सप्लाई चेन अटैक्स हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप सब भी सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा। बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो यूजुअली एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आजकल मोर देन 90% ऑफ कंपनीज यूज 1700 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन वन सॉफ्टवेयर। तो इसके बेनिफिट भी हैं, लाइक बेनिफिट ये हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो जाता है और री इन्वेंट व्हील नहीं करते, जो चीज़ एग्जिस्टिंग अच्छी बनी हुई है वो यूज़ हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम एक रिस्क इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो है रिस्क ऑफ सप्लाई चेन अटैक, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक। उससे होता ही है कि आजकल मलेशिया सेक्टर किसी एक ओपन सोर्स में अपना मालवेयर इंट्रोड्यूस करेंगे या उसमें कोई जीरो डे फाइंड करेंगे, तो विद वन हैक दे कैन रीच टू थाउजेंड ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली ये, अगर आप सिर्फ इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें 2022 में, तो अराउंड 20,000 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई थी, जो कि 33% मोर है कंपेयर टू 2021। 2021 के दिसंबर में लॉग फोर जे आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्टेड थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूसली 30-40% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर आप 2021 में देखें तो अराउंड 15-14 के वल्नरेबिलिटी थी, 2022 में 20 के, जो 2023 है वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है मोर 50% ऑफ दिस। तो ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, और जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें सेवरल इश्यूज हैं, उनमें स्टार्ट करना बहुत मुश्किल। Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गाइस इस अपॉर्चुनिटी का। थैंक यू शहजाद भाई, इतने अच्छे इन्वायरमेंट का जो इस ग्रुप हमने क्रिएट किया। तो थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक है, एक SCA टूल को हमने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना है, जो कि हमने कुछ वीक्स पहले रिलीज किया था। तो बहुत से मैसेज रिसीव हुए थे, जिसमें आपकी कम्युनिटी और बहुत से और लोग भी थे जो देखना चाह रहे थे बुलेट को इन एक्शन। तो आज का जो सेशन है फुली बुलेट को इन एक्शन देखने के लिए। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बेसिकली ऑलमोस्ट 10 ईयर से साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहा हूँ। पेंटेशन टेस्टर, सॉक एनालिस्ट, थ्रेट इंटेल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर डिफरेंट कंपनीज लाइक एक्सेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट इन इटली। और उसके बाद पेन टेस्टिंग की फील्ड में मैंने एक बग बाउंटी भी काफ़ी कंपनीज के लिए की है, उसके लिए गूगल और फेसबुक और डिफरेंट कंपनीज में हॉल ऑफ फेम भी अचीव किया, और पैशनेट अबाउट इन्वेंटिंग समथिंग इनोवेटिव। तो ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट मैंने शेयर किया है, और मेरी ईमेल भी, फील फ्री टू रीच आउट टू मी फॉर एनीथिंग। ओके, रिगार्डिंग थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूँगा ये टूल है क्या ना। बेसिकली हमने एनालिसिस किया था जो आजकल ओपन सोर्स सप्लाई चेन अटैक्स हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप सब भी सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा। बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो यूजुअली एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आजकल मोर देन 90% ऑफ कंपनीज यूज 1700 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन वन सॉफ्टवेयर। तो इसके बेनिफिट भी हैं, लाइक बेनिफिट ये हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो जाता है और री इन्वेंट व्हील नहीं करते, जो चीज़ एग्जिस्टिंग अच्छी बनी हुई है वो यूज़ हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम एक रिस्क इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो है रिस्क ऑफ सप्लाई चेन अटैक, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक। उससे होता ही है कि आजकल मलेशिया सेक्टर किसी एक ओपन सोर्स में अपना मालवेयर इंट्रोड्यूस करेंगे या उसमें कोई जीरो डे फाइंड करेंगे, तो विद वन हैक दे कैन रीच टू थाउजेंड ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली ये, अगर आप सिर्फ इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें 2022 में, तो अराउंड 20,000 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई थी, जो कि 33% मोर है कंपेयर टू 2021। 2021 के दिसंबर में लॉग फोर जे आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्टेड थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूसली 30-40% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर आप 2021 में देखें तो अराउंड 15-14 के वल्नरेबिलिटी थी, 2022 में 20 के, जो 2023 है वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है मोर 50% ऑफ दिस। तो ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, और जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें सेवरल इश्यूज हैं, उनमें स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, और एंटर होना एक न्यू न्यू एज अ न्यू कंपनी इन दिस वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस वेरी डिफिकल्ट है। अभी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। कुछ चैलेंजेस जो होते हैं हमें
अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जब वो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज होते हैं तो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इंक्रीज होते हैं, और उनको ट्रैक करना बहुत मैस बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन गो मोर देन 10K इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन मिलियंस। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, एक तो नंबर ऑफ ओपन सोर्स बहुत ज्यादा है। दूसरा, यूजुअली जो मैं डेवलपमेंट फील्ड में भी रहा हूँ, यूजुअली डेवलपर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप की, प्रोडक्शन में डिप्लॉय की, वो मोस्टली इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो कौन बार बार जाके प्रोडक्शन की चीज़ को चेंज करे, अनटिल वो वर्क कर रही है तो उन्हें परवाह नहीं होती, अनटिल दे हैव सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी पर्सनल इन देयर कंपनी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है इस वक्त के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, हैंडल करना, ट्रैक करना जो ओपन सोर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं। फिर आपको जैसा कि पता होगा, कुछ मंथ्स पहले यूएस की जो व्हाइट हाउस है उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया था। उसके तहत कोई भी सॉफ्टवेयर वेंडर अगर यूएस एजेंसीज को कोई सॉफ्टवेयर सेल करता है, इवन इट इज ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स और कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर, तो उसको एक लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइड करनी है बेसिकली, जिसको कहते हैं SBOM, बेसिकली सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल। तो उसमें होता ही है कि इट्स सॉर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, कि वो एक सॉफ्टवेयर किन किन सॉफ्टवेयर से मिल के बना है, चाहे वो ओपन सोर्स है चाहे वो नहीं है। तो ये एक न्यू चैलेंज खड़ा हो गया है सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए। और ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ईज क्रिएट हो गई है कि अब मैंने फर्ज करें 10 कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, इवन वो एंटरप्राइज लेवल के हैं, लेकिन इस बॉम्ब से पहले मुझे नहीं पता था कि उन सॉफ्टवेयर के अंडर क्या चल रहा है। लेकिन इस बॉम्ब से ये यूज हो गया कि मुझे एक लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल गई कि वो सॉफ्टवेयर किन किन सॉफ्टवेयर से मिल के कंप्रोमाइज हुआ है, वो कैसे बना है। तो अब उस बॉम्ब की मदद से मैं इजीली मॉनिटर कर सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की वल्नरेबिलिटी मुझे इफेक्ट नहीं कर रही। तो ये एक ऑब्लिगेशन बन गई है हर उस वेंडर को जो यूएस एजेंसीज को सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये बहुत जल्द जो एस्टिमेटेड किया जा रहा है, ये वर्ल्ड वाइड ऑब्लिगेशन बन जाएगी, क्योंकि जैसे इंग्रेडिएंट्स का लॉ आया था, हर प्रोडक्ट के पीछे आपने इंग्रेडिएंट लिखने थे, तो ये सेम है सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल, ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में है। तो थोड़ा सा वूलेट को देखते हैं, वूलेट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वूलेट कैसे काम करता है। बेसिकली अनलाइक अदर टूल्स, वूलेट को कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, और वूलेट किसी किस्म की भी कोड बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक ये जीरो ट्रस्ट पे काम करती है। आपको वूलेट को यूज करने के लिए सिंपल एक मैनिफेस्ट फाइल या बॉम्ब फाइल शेयर करनी है, और वूलेट उसके बाद एवरी मिनट checks for vulnerabilities in your bomb file or in your manifest file. जिन लोगों को manifest file नहीं पता, manifest file is a log file। अगर आप कोई भी पैकेज मैनेजर यूज करते हैं लाइक npm, php, python, तो उनमें आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और एट द एंड वो एक लॉग फाइल प्रोड्यूस करते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए। तो वूलेट सिर्फ उस लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पे इन्हिसार करती है, तो कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर नहीं करती, कोई कोड एक्सेस रिक्वायर नहीं करती। उसमें ये फायदा होता है एज अ यूजर कि अगर आप लेट्स से टुमारो वूलेट भी हैक हो जाती है, वूलेट को आपकी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि आप ये बॉम्ब कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सी आईपी, कौन सी वेबसाइट, कुछ भी नहीं पता होता। ऑन दी अदर हैंड ये एवरी मिनट चेक करती है न्यू वल्नरेबिलिटीज के लिए आपके सारे सॉफ्टवेयर, और और ये पूरा ट्री चेक करती है कि अगर वो सॉफ्टवेयर भी 100 सॉफ्टवेयर से मिलके बने तो उनको भी चेक करती है एवरी मिनट, और आपको एज सुन एज कुछ न्यू आइडेंटिफिकेशन होती है तो अलर्ट करती है। अब सवाल ये होता है वुलेट करती कैसे है। बेसिकली वुलेट थ्रू आउट द इंटरनेट एडवाइजरीज कलेक्ट करती है फ्रॉम मोर देन 20 प्लेसेस। उसमें होता ही है कि अगर कोई भी न्यू एडवाइजरीज आती है किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और वो सॉफ्टवेयर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा होता है, तो सिंपल आपको रियल टाइम अलर्ट करती है। और सिंपल इसमें 3 बेनिफिट हैं, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, और इकोनॉमिकल। अभी उसमें आएंगे बाद में। वूलेट जैसा मैंने आपको बता दिया, यूज केसेस हैं, 2 यूज केसेस हैं। एक है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो आप इजीली ऐसे ही मॉनिटर कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आप वेंडर से सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं और वो आपको बॉम्ब प्रोवाइड कर रहा है तो आप उनको मॉनिटर करने के लिए कि यार उनकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ना हो, तो इसके 2 यूज केसेस हैं। तो ये थोड़ा सा डैशबोर्ड है, अभी इसको हम इन एक्शन भी देखेंगे। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड सिंपल 3 डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया। हमारा मेन मकसद था कि SCA को बहुत सिंप्लीफाइड करना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिमूव कर दें, इंस्टॉलेशन, एजेंट्स सब रिमूव कर दें। सिंपल आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप अपनी
फाइल जो मैनिफेस्ट फाइल है या SBOM है वो शेयर करते हैं, दैट्स इट। बुलेट अपना काम स्टार्ट कर देती है और आपको सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आपके एप्लीकेशन में कितनी वल्नरेबिलिटीज फाउंड हुई हैं, आपके एप्लीकेशन का करंट रिस्क लेवल क्या है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, कौन सा वल्नरेबल वर्जन है और ईच वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं मूव करता हूँ डैशबोर्ड की तरफ, डेमो की तरफ। प्लीज अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिंपल बेसिकली बुलेट पे आप सिंपल bullet.com पे जा सकते हैं और इजी वन क्लिक साइन अप है। और जैसा कि मैंने बताया मोर देन 100 स्टार्ट्स ऑलरेडी ट्राइंग बुलेट इन डिफरेंट वे। सम आर ट्राइंग विद PHP वर्ड, NPM वर्ड, पाइथन, और कुछ ऐसे केसेस हमने देखे जो हम एस्टिमेट भी नहीं कर रहे थे। तो बहुत से कंपनी जो हैं वो SBOM भी ट्राई कर रही हैं। तो उसके लिए एक हमने एबम स्कैनर रिलीज किया रिसेंटली। उसमें सिंपल ये है कि आपने आके अपनी मैनिफेस्ट फाइल यहाँ अपलोड करनी है और स्कैन करना है तो ये आपको कर देगा। एक ट्राई करते हैं इसको। ये मैं अब XBOM फाइल डाल रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर की, एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर था। इसके लिए कोई साइन अप नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट आप यू कैन कम टू एबम स्कैनर, अपलोड योर फाइल एंड होप सो इट शुड वर्क। तो ये थोड़ी देर में स्कैन करेगा और लेट्स से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इट इज चेकिंग मोर देन 1000 सॉफ्टवेयर फॉर वल्नरेबिलिटीज, और ऑलमोस्ट ये नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर तो बिग हैं, लेकिन हमने ट्राई किया कि इसको एज क्विक एज पॉसिबल बनाएं। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा। लेट्स सी, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने इसको ओपन रखना है तो ये काम करेगा। ये जब काम खत्म कर लेगा तो रिफ्रेश हो जाता है। अब जैसे मैंने जो SBOM फाइल अपलोड की थी, बेसिकली ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर था उसकी थी। तो उसमें करंटली 72 वल्नरेबिलिटीज इसने फाइंड किया और करंट लेवल उसने कहा कि क्रिटिकल है। अगर आप ब्रेक डाउन देखना चाहते हैं क्यों है, 31 हाई है, 12 क्रिटिकल है, मॉडरेट 27 है, लो 2 है। और स्टिल अगर आप स्टिल ब्रेक डाउन देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी हैं, तो आपको ये मजीद भी बताएगा कि जैसे ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, लिस्ट है, पूरा टेबल है, कौन सा पैकेज मेरा वल्नरेबल है, कौन सा वर्जन मेरा वल्नरेबल है, और ईच वल्नरेबिलिटी का रिस्क क्या है, वो पैच हो चुकी है या नहीं हुई, और लास्ट पब्लिश डेट क्या थी। आपने सिर्फ वो देखनी है जो पैच नहीं हुई, तो आप मतलब यहाँ से भी देख सकते हैं इजीली। और लेट्स से अगर आप किसी सिंगल वल्नरेबिलिटी को देखना चाहते हैं कि इसकी मुझे डिटेल प्रोवाइड करें, तो सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं और ये आपको सिंगल वल्नरेबिलिटी का बताएगा, कौन सा अफेक्टेड पैकेज है, CVE क्या है, पैच वर्जन क्या है, इसका CVSS स्कोर क्या है, डिटेल्स, हाउ टू फिक्स, और सम वर्जन। सम टाइम ये अभी हम इस फेज में डिस्क्रिप्शन एडवाइजरी की प्रोवाइडेड उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने रिसर्च टीम को बहुत जल्द इनेबल कर रहे हैं जो कि ईच वल्नरेबिलिटी की डिटेल्स को इनरिच करेगी एज फार एज वी कैन। ठीक है, ओके। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको डैशबोर्ड का थोड़ा सा डेमो कराता हूँ। Same cheese for dashboard. You can create applications easily. Just you can add new application, upload your SBOM file, composer file, whatever. I can show you from here. Again, let's select the same file. Commercial software to disable or enable the mailing list. Like आप चाहते हैं कि ईच अलर्ट पे किन किन को मेल जाए, मेरी कंपनी के कोलीग्स हैं, अगर आपके नहीं है तो एम्प्टी, अगर हैं तो आप उनको कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हैं। इन माय केस आई लीव देम एम्प्टी। तो सिंपल ये आपको एक स्कैन सा बना देगा, और लेट्स ये आपको ईच टाइम प्रोवाइड करेगा कि वो स्कैन उसने न्यू स्कैन किया। लाइक स्कैन काउंट आपको बताता है कि कितने टाइम मैंने ये एप्लीकेशन स्कैन किया। लेट्स से अब क्वेश्चन है कि ओके मुझे इसने अलर्ट की थी और मैंने वो वल्नरेबिलिटीज फिक्स कर दी हैं। तो अगर आपकी जो फाइल है, लॉग फाइल या SBOM फाइल, वो चेंज होती है, तो बेसिकली ये एक न्यू रो बना देगा जिसमें बताएगा प्रीवियसली आपकी ये वल्नरेबिलिटी थी, करंट आपका ये स्टेटस है। हो सकता है करंट में 0 भी हो और हो सकता है ना भी हो। तो मतलब एज सुन एज आपकी जो कंपोजर फाइल है या लॉग फाइल है वो चेंज होती है, तो ये एक न्यू रो बना देता है आपकी स्कैन लिस्ट में। टोटल आपका करंट रिस्क लेवल भी बताता है और टोटल नंबर ऑफ स्कैन जो आपके एप्लीकेशन के हो चुके हैं वो भी बताएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मुझे प्रोग्रामेटिकली इस मैनिफेस्ट फाइल को अपडेट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, CI/CD में, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में। तो उसका बेसिकली आसान तरीका ये है कि हमने एक API प्रोवाइड किया। आप अपने CI/CD में
इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई प्लगइन प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि हम उसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि हमें जीरो ट्रस्ट चाहिए, हम कुछ भी नहीं देना चाहते, आप हमें एपीआई कॉल करके अपनी फाइल दे दें। तो लेट्स ट्राई के ये खत्म हो गया, हाँ एग्जैक्टली स्टेटस कंप्लीट हो गया, वही रिस्क लेवल क्रिटिकल है, तो हाई इतनी, मॉडरेट इतनी, और वही रिपोर्ट जो हमने पहले देखी थी। तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ और मेरी न्यू कंपोजर फाइल देता हूँ या न्यू बॉम्ब फाइल देता हूँ, तो ये मुझे एक न्यू रॉ बना देगा और बता देगा कि यार आपकी जो अपडेट है उसमें ये स्टेटस है। तो ये सॉर्ट ऑफ इसका दूसरा सेम काम आप मतलब बाकी चीज़ों से भी कर सकते हैं। लाइक जो अगर आपकी बॉम्ब नहीं है, लाइक कंपोजर है, एनपीएम है, आप बहुत ज़्यादा को हम सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 14 पैकेज मैनेजर्स को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जैसे अब मेरी प्रीवियस फाइल बनाई थी, ये बता चुका है कि इस एप्लीकेशन की बॉम्ब फाइल या मैनिफेस्ट फाइल को मैं 20 टाइम्स स्कैन कर चुका हूँ। लास्ट स्कैन मैंने 21 मिनट्स अगो किया था। अभी जो हमने करंट रखा हुआ है एवरी और है, लेकिन ये एक जस्ट वेरिएबल है, हम इजीली चेंज कर सकते हैं टू एवरी 5 मिनट, एवरी मिनट। बट हम अभी उस फेज में है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कस्टमर किस में ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहा है, तो हम उस मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। फिर हमने एक वल्नरेबिलिटी डेटाबेस रिलीज किया बेसिकली। इसमें हमारे पास करंटली मोर देन 34,000 वल्नरेबिलिटीज हैं, और लेटेस्ट अपडेट जैसा कि आप देख सकते हैं आज की ही है। इसमें सेम हमने जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हमारे पास हैं हमने कलेक्ट की हैं डिफरेंट एडवाइजरीज से, उनकी हमने डेटाबेस रिलीज की है। आप इजीली पैकेज के साथ सर्च कर सकते हैं, या जो आपका पैकेज मैनेजर है उससे सर्च कर सकते हैं, और अगेन ईच वल्नरेबिलिटी का वही डिटेल्स हैं जो हमने देखी थी। और ये जैसे कुछ वल्नरेबिलिटीज आप देखेंगे कि रिलीज होती हैं लेकिन पैच भी नहीं हुई होती, तो वो बहुत क्रिटिकल होती हैं। और ये वल्नरेबिलिटी भी इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इजीली कर सकते हैं। इसका भी अभी हम अब जैसे कि मैं बताया था, रिसर्च टीम हम इनेबल कर रहे हैं इस डाटा को मजीद इनरिच करने के लिए। कुछ हमारी रिसर्च टीम जो है वो पैकेजेस को खुद जाके उनमें जीरो डिफाइंड करेगी, मतलब वो 24/7 उनका काम ही ये होगा कि हम एडवाइजरीज प्रोड्यूसर बने इस फील्ड में। ये था थोड़ा सा मतलब डेटाबेस के बारे में। और सिंपल जो जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो कभी भी इसमें न्यू वल्नरेबिलिटी आएगी किसी भी मेरे सॉफ्टवेयर में, तो ये आपको रियल टाइम अलर्ट करेगा। लाइक ये नहीं कि आपको 2 दिन बाद आपको बता देगा कि यार आप इस सॉफ्टवेयर में ये पैकेज यूज कर रहे थे, इसमें एक न्यू एडवाइजरी आई है और ये आपको इम्पेक्ट कर रही है, और ऐसे आप फिक्स कर सकते हैं। दैट्स इट। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, हाँ प्राइसिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइसिंग भी अगेन अभी हम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी हम यही सोचे किस तरीके से हम इसको एज लो एज पॉसिबल रखें, और जैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि न्यू कमर्स के लिए और न्यू ज्वाइनर्स के लिए इसको ईजी बनाएं। तो थोड़ा सा मैं आपको प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। ये स्टार्टर जो हम अभी देख रहे थे बेसिकली फ्री है 1 एप्लीकेशन के लिए, ऑर्ली स्कैन है, उसमें पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं, आपके एप्लीकेशन में अनलिमिटेड पैकेजेस हो सकते हैं। आप अनलिमिटेड यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं और ईमेल्स कर सकते हैं। और डैशबोर्ड अलर्ट जो हमने देखी, और उसके बाद ये ईमेल अलर्ट भी करता है। जो वेरी सुन हम इनेबल कर रहे हैं अलर्ट पॉलिसी मैनेजमेंट के, मुझे डेली सेम सेम अलर्ट के लिए मुझे डेली ईमेल करो जब तक मैं फिक्स नहीं करता, या वीकली करो, उस तरह की जो पॉलिसी मैनेजमेंट होती है। और नेक्स्ट जो हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं हमारे रोड मैप में है, वो है ओपन सोर्स कंप्लायंस। के लेट्स से मैं यूज़ कर रहा था सॉफ्टवेयर, वो ओपन सोर्स MIT लाइसेंस था जिसको मुझे अलाउ था कमर्शियली यूज़ करना, लेकिन अचानक सॉफ्टवेयर वेंडर ने लाइसेंस चेंज कर दिया, तो मैं फाइन से बचने के लिए कंप्लायंस करना चाहूँगा। तो उसके लिए ये है कि वुलेट आपको ये भी बताएगी कि इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस चेंज हो गया, तो हैव अ लुक ऑन इट। और बहुत जल्द हम स्लैग भी इनेबल कर रहे हैं। और दूसरा जो प्राइसिंग है ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड है, मोस्टली जो कंपनीज प्रेफर कर रही हैं नैन एप्लीकेशन, जो अगर जो मीडियम कंपनी, जो स्मॉल हैं वो फ्री के लिए भी ओके हैं, और 25 के जो इस सेशन के जितने भी यूजर्स हैं और हमारे जिस के जितने मेंबर्स हैं, तो ये अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ, मैंने शहजाद भाई को पहले भी नहीं बताया। तो अगर वो इनमें से किसी पैकेज में भी इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको मोर देन 6 मंथ का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। जिसको सवाल हो अपना हाथ खड़ा कर ले तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है दाऊद। जी सबसे जी पहले तो ये कि ये जो है बुलेट, आप जो फाइल कह रहे हो स्पॉम फाइल, जी 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 वो बनानी पड़ती है या वो किसी सॉफ्टवेयर से निकलती है, कैसे होता है वो मुझे इसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ हाँ, उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली जो US वाइट हाउस हाउस ने जो एक किस्म का लॉ निकाला है, उसमें जो वेंडर्स है ना उनको उसने ऑब्लाइज किया कि आपने ये प्रोवाइड करनी है उस बॉम्ब फाइल।
इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है ना। साइक्लोन डीएक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है बेसिकली, वो भी वास्प के अंडर आती है आई थिंक। उन्होंने एक फॉर्मेट रिलीज किया कि साइक्लोन डीएक्स SBOM का ये फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें बेसिकली लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स पैकेजेस होते हैं जो आपने यूज किए होते हैं, उनका वर्जन होता है। और सवाल है कि मैं अपनी अगर लेट से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैं मैनिफेस्ट नहीं चाहता, मैं SBOM बनाना चाहता हूँ, तो कैसे? तो इसके बहुत एग्जिस्टिंग टूल्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर मैनिफेस्ट फाइल को, जैसे पैकेज लॉक होता है, कंपोजर लॉक होता है, पाइथन रिक्वायरमेंट्स होता है, मेवन का pom.xml या मेवन लॉक होता है, तो आप उन सॉफ्टवेयर की मदद से इन सब को भी इस बॉम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट रिलीज हो चुका है। साइक्लोन डीएक्स इसमें बहुत काम कर रहा है। किसी और का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर ले, फिर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, इसका टारगेट यूजर कौन है, एंड कस्टमर कौन है इसका? डेवलपर्स है, कंपनीज है, कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली इसके दो टाइप ऑफ, जैसे कि इसके यूज केस दो हैं, तो दो टाइप ऑफ कस्टमर हैं। एक तो वो है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो बेसिकली सिक्योर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो इजीली अपने जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इस पे ऑनबोर्ड करके विदाउट एनी हेडेक तो मॉनिटर कर सकते हैं कि उनके करंट सॉफ्टवेयर सिचुएशन क्या है। तो दूसरा वो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ वेंडर्स हैं। लेट से आप एक हॉस्पिटल हैं और आप बहुत से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेट से स्काइप, जूम, वट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत जल्द आपको SBOM प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, तो आप उन पे नजर रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए भी बुलेट को यूज कर सकते हैं। और थर्ड केस है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ जाता है कंपनी में, ये एक इंटरप्राइज लेवल आ जाता है, मीडियम से ऊपर के, जिनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और जो अपने सॉफ्टवेयर की अपने भी हाफ पे नजर रखते हैं, लाइक डेवलपमेंट टीम पे इन्हिसार नहीं करे, तो वो भी इजीली उनसे SBOM लेके या उनसे लॉग फाइल लेके कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके 3 यूज केसेस निकलते हैं। और कंपनीज किसी किस्म की भी कंपनी है, लाइक कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बना सकती है, वो फाइनेंस कंपनी हो सकती है, वो हेल्थ केयर हो सकता है, वो एनर्जी सेक्टर हो सकता है, सोशल मीडिया, किसी किस्म का भी आप नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट फिट है। और ये इजी, इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये 1 मिनट के अंदर आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं, कोई हेडेक नहीं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई कोड बेस आपने शेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ये जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिमेंटिक का सॉफ्टवेयर है या किसी और का है, उनकी जो हम्म। स्पॉम फाइल है वो पब्लिकली अवेलेबल है या वो पूछनी पड़ेंगी? सबकी नहीं है। कुछ ने कर दी हैं, लेकिन बहुत सौ से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो सारे ऑब्लाइज्ड हैं कि वो प्रोवाइड करेंगे, एटलीस्ट जो यूएस एजेंसीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी हैं, वो रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। तो लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा और कौन सा तरीका है आपके पास स्कैन करने का, या यही तरीका है? क्योंकि मेरा ख्याल बेसिकली है पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं इस चीज का अभी तक, या पाकिस्तान या सऊदी के आई थिंक मार्केट का भी यूरोप मेरा में भी ख्याल। बहुत कम पता है। यूरोप में भी, अब मैं इटली में होता हूँ, यहाँ भी मेरी बहुत कंपनी से मीटिंग हुई है, बहुत कम को इस चीज़ का पता है, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट रिलीज हुई है और ये बहुत जल्द रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा SBOM, हर किसी को फिर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी तक बहुत कंपनीज, कम कंपनीज को पता है इसका। गाइस, और किसी किसी का को कुछ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरे तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, या सब सो गए या सबको बहुत पसंद आया। हेलो दाऊद, आप हाँ, ये अभी कुछ है, आप कर ले बात सर, तो इसका सवाल है। जी, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। दाऊद भाई, मुझे ना एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं क्रेडिट ब्यूरो में। जी जी जिशान भाई। ठीक है, तो हमारा जो है ना वो हमारी कंपनी में इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो रही है। वो इस वक्त करंटली जो है वो डेवऑप्स टेक्निक यूज कर रहे हैं हम्म। डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम उसे किसी तरीके से ना सिक्योरिटी पार्ट भी एम्बेड करके उसको डेवसेकऑप्स पे लेके जाएं। तो ये जो हम्म। आपका सोल्यूशन है, ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिशान भाई। बेसिकली डेवसेकऑप्स में ना आप बेसिकली देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के आप पाइपलाइंस बनाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप जब उन पाइपलाइंस में पाइपलाइन का एक पार्ट बनाते हैं जिसमें कभी भी आप अपनी लॉग फाइल या मैनिफेस्ट फाइल अपडेट करते हैं, तो आप हमें एपीआई कॉल करेंगे, हम आपको एपीआई प्रोवाइड करेंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो
इन्वेंट्री फाइल है वो हमारे पास आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को एक इन्वेंट्री फाइल की एग्जांपल भी दूंगा। बेसिकली इन्वेंट्री फाइल में कुछ भी सेंसिटिव डाटा नहीं होता, वो जस्ट एक लिस्ट ऑफ फाइल होती है, उसमें कुछ भी सेंसिटिव नहीं होता। तो आप बेसिकली एपीआई कॉल के थ्रू वो हमें प्रोवाइड करेंगे और वो आपकी फाइल यहाँ आ जाएगी और अगेन वो अपना काम स्टार्ट कर देगी आपके अपडेटेड फाइल पे। अच्छा, तो इसमें जो एपीआई फाइल आपके पास जाएगी तो उस एपीआई फाइल में मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो जो मैं समझ पा रहा हूँ इस वक्त तक, वो क्लाउड बेस्ड होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारा जो एपीआई फाइल जाएगी आपके पास, तो आप उसके ऊपर जो है वो अपनी क्यूरीज रन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स, सिक्योरिटी गैप्स, और फिर वो सिक्योरिटी गैप्स आप हमें बताएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं आपको एक तो इस बेसिकली जी जी। अच्छा, इसमें जो है वो डाटा शेयरिंग जो है वो किस तरीके की होगी, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे? एग्जैक्टली ये एक एग्जांपल है बॉम्ब फाइल की और लॉग फाइल की, जो जैसा कि आप यूज करते हैं। डाटा शेयरिंग इसमें कुछ भी सेंसिटिव डाटा नहीं आता। इसमें सिर्फ हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स या लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वो जो आते हैं जो सैंपल नजर आपके। नहीं आ रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। जी जी, ओके, मुझे सैंपल नजर नहीं आया। मैं अगेन शेयर करता हूँ, जस्ट वन सेकंड। ये देखिए, जी बेसिकली आप कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसमें शेयर नहीं करते, आप लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स शेयर करते हैं। ये एक एग्जांपल है बॉम्ब फाइल की, इस बॉम्ब फाइल की। तो अब इसमें इस सॉफ्टवेयर में हम यूज कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे एनपीएम का ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और ये वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका करंट लाइसेंस है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है और आप जो लिस्ट ऑफ पैकेज यूज कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ पैकेजेस, सिर्फ वो हमें शेयर करते हैं। हमारे साथ कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करते कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, ये सॉफ्टवेयर किस वेबसाइट के अंदर है, या ये सॉफ्टवेयर, ये जो लिस्ट ऑफ पैकेजेस हैं ये कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता आपके बारे में। इवन लेट से कल को वॉलेट भी हैक हो जाती है तो थ्रेट एक्टर कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन तक रीच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ ये लिस्ट ऑफ कंपोनेंट है जो आप यूज कर रहे हैं। और जो एप्लीकेशन का नेम होता है, जैसे हमने डैशबोर्ड पे देखा, वो आप खुद सेट करते हैं। आप एक इंटरनल नेम सेट करते हैं, हमें भी नहीं पता होता वो क्या है। आप टेस्ट रख लें, डेमो रख लें, वट एवर। तो मतलब इसमें कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। थैंक यू दाऊद भाई। नो वरीज। और अस्सलाम किसी वालेकुम जी, क्वेश्चन है? आसिफ बात कर रहा हूँ। ये इसमें जूस शॉप अभी लिखा हुआ आया था, वो एप्स का प्रोजेक्ट है, तो उसकी क्या यूटिलाइजेशन है इसमें, या वो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप शो कर रहे थे? जी जी, ये वालेकुम सलाम आसिफ भाई। बेसिकली ये एग्जांपल है। ये मैंने उनसे बॉम्ब फाइल डाउनलोड की थी अपडेटेड किस्म की, देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक डेमो फाइल है बेसिकली। आसिफ भाई आपने लेट ज्वाइन किया, कोई क्वेश्चन है तो पूछना है आप। हाँ, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं पूछता हूँ अगर जरूरत पड़ती है तो। बेसिकली Thank you. वो स्पॉम फाइल पर पूरा डिपेंड कर रहा है। स्पॉम फाइल से आप स्कैन करते हैं तो वो आपको बताता है सारा ना आउटपुट वगैरह। तो सेशन तो है रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, उसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह बाद में। बाकी एक अच्छी खबर ये भी है कि वो कह रहे हैं कि 6 माह का हम आपको फ्री देंगे लाइसेंस। ऐसा कुछ वो बता रहे थे, फिर से रिपीट कर दीजिएगा यार। जी जी, ऐसा ही है सारे जिस मेंबर्स के लिए जो जो इंटरेस्टेड है और ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाह रहा है। तो हमारे जितने भी लाइसेंस है वो हम सब आपको 6 मंथ के लिए फ्री ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ जिस मेंबर्स को। ठीक है दाऊद भाई। अच्छी बात है। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को लेके, तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। तो मैं इसको ना थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी श्योर श्योर। ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करूँगा कि क्या रिजल्ट है और क्या डिफरेंसेस हैं। बाय द वे, मैं रिसेंटली जो है वो मैं ऑलरेडी कॉलस की जो है वो उस पर काम कर चुका हूँ, हम्म। पीओसी कर चुका हूँ कॉलस की। तो मैं आपके टूल को भी जो है वो देखना चाह रहा हूँ। श्योर श्योर श्योर। जिशान भाई नंबर मैं दे दूंगा जिसको चाहिए होगा वो, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप में है तो किसी को नंबर चाहिए तो मुझसे बात कर ले। चल ठीक हो गया सर। या यहाँ पे आप चैट में लिख दो अपना दाऊद। जी मैं अभी लिख सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल खान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम और फैसल भाई। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इसमें पीओसी करने के लिए। अच्छा, आप लोग प्लेटफॉर्म क्या कवर करते हैं, मतलब इसमें जो टूल्स हैं और डेटाबेसेस वगैरह कौन जी कौन जी। से कवर्ड है इसमें? ओके,
जो मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ कि हम कौन से पैकेज मैनेजर्स को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट जी करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके ओके, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम मोर देन 14 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे एंड्रॉयड के पैकेजेस मैनेजर हैं, पैकेजेस जो PHP है, NPM है, Maven है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, Nejit है, रूबी जेम्स है, गो लैंग्वेज है, crates.io, और मतलब मोर देन 14 पैकेजेस मैनेजर्स को हम सपोर्ट करते हैं। सही, ठीक है। अगर आपको किसी को लिस्ट चाहिए तो वो लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेहतर है, आप लिस्ट भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, और फिर हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं POC के लिए, तो फिर उसको हम ठीक है, लोग मैंने आगे नंबर भी शेयर कर फर्दर दिया करते हैं। है, और आप मुझे इजीली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर फिर चैट में है, ईमेल भी डाल दो अपना। जी, मैं ईमेल भी डाल दूँ। फैसल भाई मुझसे पूछ लीजिएगा या चैट से उठा ले, अभी नंबर और ईमेल दोनों है इसमें डाल देंगे वो। ये मैंने ईमेल भी शेयर कर दिया। ठीक है शहजाद भाई, आप मौजूद हैं तो बस सही है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। और करंटली जब हमने 2 वीक्स पहले बात की थी, जस्ट आपको एक क्विक सी अपडेट दे दूं, तो हमारे 403 यूजर थे, तो शहजाद भाई ने एक जोक भेजा था कि 404 हो गए तो नॉट फाउंड हो जाएगा। तो जस्ट आपको बताने के लिए कि हम तकरीबन 2 वीक्स में अब हमारे जो करंट यूजर हैं वो 1300 से प्लस हो चुके हैं। तो मतलब इतना रिजल्ट आ रहा है जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे शायद 2 वीक्स में 600 हो जाएगा, 700, लेकिन 1300 से ऊपर यूजर कल हमने चेक किए थे। डेली बेसिस पे 40-50 न्यू साइनअप्स हो रहे हैं और लॉट ऑफ स्कैम्स हो रही हैं इस पे। तो इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। आप किसी किस्म का भी फीडबैक अगर दे सकें इसको इम्प्रूव करने के लिए, और कोई ऐसा फीचर जो आप इसमें देखना चाहें जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकता है, आपको वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वी रियली वेलकम यू। मतलब हमें आप सबकी जरूरत है कि आप दाऊद हाँ, आजकल ना वो आती है, एक्सटेंशंस आती है, आप उसको डालते हो ना तो आपको बताता है इस वेबसाइट पे क्या कुछ चल रहा है, कंपोनेंट्स। आप ऐसी कुछ जी चीज भी जी, इसमें डाल सकते हो, श्योर श्योर। ये क्योंकि हमें वो एक तो दो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली, कि वो आप ना एग्जैक्टली वो बताया था जी इस वेबसाइट पे ये चीजें, ये स्टैक चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी स्टैक क्या क्या चल रहा है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली या वो फ्रंट एंड कंपोनेंट। कोई ऐसा टूल यहाँ पे डाल दें जो स्पॉम फाइल बनाने में आसानी करे लोगों को, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। श्योर श्योर, मैं तो हम नाम इसको याद सुना है, टू बी ऑनेस्ट। आई नो बिल ऑफ मटेरियल्स बट नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। श्योर 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 श्योर, ये बहुत अच्छा फीडबैक है। और जैसा कि बताया कि एक क्विक सा टूल हो, सिर्फ वेबसाइट इंटर करो और वो एक्सट्रैक्ट कर ले के जो आप फ्रंट एंड पे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और उनको ट्रैक कर ले, तो विल एनालाइज इट। दाऊद भाई, ये क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड, श्योर। आप मुझे ये बताएं, ये जो वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं डिफरेंट पैकेजेस की, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी लाइक आप लोगों ने स्कैन करके ये सारा डेटाबेस उठाया हुआ है, या आप लोगों के पास कोई एक्सटर्नल डेटाबेस है जिससे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे होते हैं डिफरेंट पैकेजेस की? आप लोग किस तरह से जो है ना वल्नरेबिलिटीज का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं अपने पास? बेसिकली हमारे पास ये सारी वल्नरेबिलिटीज हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। ये जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था 34,000 थी हमारा लेटेस्ट, तो मैं अगेन दिखा देता हूँ। ये सारी हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है और हम एवरी मिनट अपनी डेटाबेस को अपडेट करते हैं। तो जैसा ओके, कि सो लाइक लास्ट यू हैव द रिसर्च टीम्स अवेलेबल जो कि कंटीन्यूअस डिफरेंट पैकेजेस की वल्नरेबिलिटीज पे काम कर रही हैं, और जो न्यू वल्नरेबिलिटी उनको आइडेंटिफाई होती है उसकी एंट्री इस डेटाबेस में हो जाती है, isn't it? सॉर्ट ऑफ, या एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। और हम ओके इस रिसर्च टीम को एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है दुनिया में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो रिसर्च के बहुत ज्यादा हमें बड़ी रिसर्च टीम चाहिए। तो अभी हम सॉर्ट ऑफ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवाइजरीज हैं मोर देन 20 प्लेसेस, वहां से उन सबको कलेक्ट कर रहे हैं और अपने पास सेव कर रहे हैं और उनको ट्राई टू इम्प्रूव कर रहे हैं। और फिर हमारी कुछ रिसर्च टीम है जो फेमस पैकेजेस पे काम कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है कि कैसे हम इनको ऑटोमेट कर सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज को, 0 डेज को। जो सवाल था वो यही है कि हाँ, हमारे पास ये सारी लोकली सेव है हमारी अपनी डेटाबेस में, और आज इस दिन में तकरीबन हमारे पास 34,000 प्लस वल्नरेबिलिटीज मौजूद है हमारे डेटाबेस में। सही, थैंक यू दैट भाई। नो वरीज नो वरीज। अस्सलाम वालेकुम दाऊद। मेरा एक हाँ सवाल ये था कि हाउ गुड यू गाइस आर इन टर्म्स ऑफ द SCA, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं SCA के, तो आपके क्या डिफरेंशिएटर है? बहुत सारे वेंडर्स तो इवन दे आर पुटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ अ फीचर, लाइक जैसे इनविक्टी है वो डैस्ट एंड IAST के अंदर है, बट दे आल्सो डू द SCA। इसी तरह एग्जैक्टली Rapid7 है और वेंडर्स हैं, तो आपका क्या की एलिमेंट है सर? एग्जैक्टली।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हमारा जो डिफरेंशिएटर है, जो यूनिक इन इंडस्ट्री है, सबसे पहला प्राइवेसी है और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। लाइक हम कोई कंपनी पे हेडेक क्रिएट नहीं करते किसी किस्म का भी। कंपनी हमारे साथ जब काम करती है तो फुली प्राइवेसी फील करती है कि कुछ भी शेयर नहीं करती है। हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं यूनिक चीज़ है। और सेकंड चीज़, बहुत सी कंपनीज हैं जो CI/CD में इंक्लूडेड हैं, वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लाइक जब आप अपडेट कर रहे हैं, वो अभी आप डिप्लॉय कर रहे होते तो अभी चेक करती हैं कि अभी आपकी करंट एप्लीकेशन की का स्टेटस क्या है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। वो वर्ड की एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चली गई, अब वो लाइव है और अब उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, अब उसमें कोई पैकेज यूज होता है जिसमें एक न्यू वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई है। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर वो नहीं कर रहे। हमारा क्या है, ना सिर्फ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट बल्कि हम आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी मॉनिटर रखते हैं कि आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें अगर फ्यूचर में भी कुछ आता है तो भी हम उसको अलर्ट करते हैं। तो हमारे ये दो बड़े डिफरेंशिएटर हैं। और थर्ड, प्राइसिंग। जितने भी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो प्राइसिंग एंड कॉम्प्लिकेशन इज अनदर डिफरेंशिएटर। तो जो फ्यूचर वल्नरेबिलिटीज में आप लोग अलर्ट करेंगे वो किस तरह से? आप लोगों का कोई लाइक डैशबोर्ड है दैट वी हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर टू गेट द अपडेट्स, या कोई और अलर्ट्स का मैकेनिज्म है, या किस तरह से मतलब आप लोग इस चीज को देख रहे हैं? जी, बेसिकली ईच एप्लीकेशन का हमारा डैशबोर्ड है जिस पे आप अपने एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आई डोंट नो कि आपने फॉलो किया था, डेमो नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे अब ये मेरी एक एप्लीकेशन है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर बॉम्ब की मैंने बनाई थी, ठीक है। तो अब ये बुलेट में ऑलरेडी अंडर मॉनिटरिंग है। इसमें कभी भी कोई न्यू वल्नरेबिलिटी आएगी, लेट्स से अभी मेरा जो करंट स्टेटस चल रहा है 72 टोटल वल्नरेबिलिटीज है, कल को कोई न्यू डिस्कवर हो जाती है मेरी करंट फाइल में ही 73 हो जाता है, तो ये मुझे ईमेल करेगा कि आपकी फलां एप्लीकेशन में, नाम भी आप खुद सिलेक्ट करते हैं, लाइक आपकी कमर्शियल सॉफ्टवेयर बॉम्ब में एक पैकेज यूज हो रहा था जिसका नाम था एक्स, उसमें एक न्यू वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई है, तो काइंडली हैव अ लुक, और वो हम उसको ईमेल करते हैं। राइट, थैंक यू। और जब भी कुछ इसमें चेंजेस होगी तो यहाँ एक न्यू रो बन जाएगी ताकि आपको पता चल जाएगा कब चेंजेस आए। जब तक वो चेंज नहीं आती तो स्कैन काउंट इंक्रीज होता रहेगा। जो ही कुछ चेंज आएगी आपके एप्लीकेशन में, न्यू वल्नरेबिलिटीज आई हैं या कम हुई हैं, आपने फिक्स कर दी, तो वो एक न्यू रो बन जाएगी जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कितनी चेंजेस आई हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम इन स्टैट्स को भी इनरिच कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे कि वक्त के साथ साथ कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटीज आई हैं और फिक्स हुई हैं। हम वो स्टैट्स इनेबल कर रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव का कितने चांसेस है? इनमें फॉल्स पॉजिटिव के फिलहाल के लिए कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम जो है एडवाइजरीज हैं आइदर प्री अप्रूव और प्री अप्रूव बाय आवर पर्सनल। सो इसमें नो फॉल्स पॉजिटिव। इवन मोस्टली होंगी 99% हम आपको CVE भी देंगे, निस्ट का या CVE डिटेल्स का। तो इसमें 99.99% नो चांस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। सही है, थैंक यू दाऊद, दिस वाज अ वेरी गुड सेशन। तो मेरा ख्याल है अभी किसी का सवाल है तो बता ले, वरना फिर सेशन क्लोज करते हैं। तो आपको कुछ अगर दिखाना हो तो अभी तो देख लें, मजीद कोई अगर प्राइसिंग आपने दिखा दी थी, हमें डैशबोर्ड दिखा दिए थे, तो बाकी कोई और चीज अगर है आपके जहन में तो बता दें, वरना फिर सेशन क्लोज करते हैं। गाइस, किसी का आई कोई थिंक सवाल हो तो पूछ लें, अभी भी वी हैव ओपन टाइम। या अनदर थिंग, वी आर ऑलरेडी फीचर्ड बाय वास्ट। अगर आप वास्ट के SCA टूल्स में जाएं तो आपको 3 या 4 मिलेंगे और उनमें बुलेट एक है।